हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री से संबंधित आज आप कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार या तो पूछे गए हैं या परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसमें जो भी है आज की वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना है, जो 1600 में स्थापित हुई थी, और इसके बाद जो कंपनियां बनी इनका विलय कब हुआ? विलय होने का मतलब कि दोनों को एक ही में मिला दिया गया, ऐसा कब हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी 1702 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा लागू थी? तो देखिए, ये एक भू राजस्व प्रथा थी और ये पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में लागू किया गया था सबसे पहले इसे। और ये जो महालवाड़ी प्रथा थी, इसके अंदर क्या था? इसके अंतर्गत जमींदार जो थे उनको जो है भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था और इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम या महाल माना गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि महालवाड़ी प्रथा जो लागू हुई थी सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू हुई थी या कहां लागू हुई थी? तो आप बताएंगे पंजाब क्षेत्र, जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जमींदारों को भूमि का मालिक समझा गया। क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना के समय जमींदारों को भूस्वामी मानने से इनकार किसने किया था? मतलब किसने जमींदारों को भूस्वामी नहीं मानना चाहा? ऑप्शन दिया गया है कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, ये ग्रांट नहीं ग्रांट है, और इसके बाद है मुनरो और जॉन सोर। तो देखिए, जो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि जमींदारों को भूस्वामी मानने से किसने इनकार किया, तो बंगाल की जो स्थायी भूमि कर व्यवस्था के अंतर्गत विवाद जो हुआ, राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर और अभिलेखपाल उस समय थे जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, इन तीनों ने जो है इसमें वाद विवाद प्रस्तुत किया। और इसमें क्या हुआ कि जॉन सोर जो है जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते थे, जबकि जेम्स ग्रांट ने अपना समस्त भूमि, मतलब ये उनका ये मानना था कि ये जो समस्त भूमि है ये सरकार की ही रहे, जमींदार की ये संपत्ति नहीं होगी, तथा जमींदार केवल क्या रहे, उसके लिए बस जो भूमि से जो उसे कर मिलता है, कर संग्रहकर्ता के रूप में वो रहे। तो कुल मिलाकर जेम्स ग्रांट महोदय का यह मानना था कि जो जमींदार हैं उनको भूस्वामी न माना जाए, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ग्रांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी। ये सब प्रथाएं जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी संयुक्त प्रांत आसाम क्षेत्र में, बंबई एवं मद्रास में, पश्चिमोत्तर भारत में। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो 1792 में लागू हुई और पहली बार वरामहल जो है, बारामहल जिले में लागू किया गया और ये कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। और इस पद्धति को जो है थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में और एल्फिस्टन महोदय द्वारा बंबई के प्रांतों में भी लागू किया गया। तो ध्यान ये रखना है कि ये रैयतवाड़ी प्रथा जो थी ये लागू कहां हुई और कब हुई? तो ये 1792 में लागू हुई और ये कहां लागू हुई? बंबई एवं मद्रास में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या की? मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या की? तो यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है सार्जेंट, नहीं ये सार्जेंट होना चाहिए, सार्जेंट मेजर हडसन। और दूसरा ऑप्शन है कर्नल कैंपबेल, थर्ड ऑप्शन है कर्नल स्ट्रॉन्ग और फोर्थ ऑप्शन है कर्नल वाइली। तो मंगल पांडे ने जिस पदाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या की वो थे सार्जेंट मेजर हडसन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, यहां होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है, मतलब सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, उसका क्या कारण है? तो बता रहे हैं इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब नीचे ये 4 कारण हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा उपयुक्त कारण है। सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, हड़प्पा सिंधु में अवस्थित है, हड़प्पा सैंधव नगरी में सबसे बड़ा था, सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो देखिए जो इसका सटीक जो सही आपको ऑप्शन समझ में आता है कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, वो है ऑप्शन नंबर ए। सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, सैंधव सभ्यता की खोज जो हड़प्पा में हुई थी, इसी कारण से देखिए स्थल के नाम पर जो है सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पशु समूहों, तो नहीं ये कुछ गलत है, पशु समूहों होना चाहिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित पशु समूहों, नीचे जो पशु के समूह दिए गए हैं ऑप्शन में, इन्हीं के लिए ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? मतलब मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की जो मुद्राएं मिली हैं उनमें किन पशुओं का समूह, अर्थात जो नीचे दिए गए हैं पशु, चूंकि एक नहीं है कई हैं तो समूह कहा गया, तो कौन से पशु हैं जिनके चित्र अंकित हैं किस पर? मोहनजोदड़ो से मिले हुए पशुपति की मुद्राओं पर। तो देखिए मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं वो पशुपति की हैं, लेकिन उनके अगल बगल जिनके चित्र अंकित किए गए हैं वो है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर ऐसा प्राप्त किया गया कि पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है और जिन्हें क्या शिव माना गया, रुद्र शिव। और ये कहा गया है कि ये जो है मार्शल महोदय ने कहा कि रुद्र शिव इनको संबोधित किया और ये माना गया कि ये शिव की मूर्ति है, मतलब शिव की, इसमें शिव का चित्र है। और पशुपति, योगेश्वर या महायोगी भी इनको कहा गया। तो इस पुरुष देवता के दाईं ओर क्या है? चीता और हाथी, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किया गया। तो देखिए यहाँ जो हमें देखना है कि चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा ये ऑप्शन में मिलना चाहिए, लेकिन चीता हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ व्याघ्र है और ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। शेर नहीं हो सकता इसलिए ए नहीं सही है, और घोड़ा नहीं था इसलिए सी भी नहीं सही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, चूंकि वृषभ नहीं था इसलिए डी भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज में चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। चतुर्विध मीन्स 4 जातियों से मतलब है। चातुर्वर्ण की बात की जाए तो चातुर्वर्ण मीन्स 4 वर्ण की व्यवस्था। 4 वर्ण का मतलब है 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि ये ऋग्वेद के किस सूक्त से? पुरुष सूक्त से, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। उत्तर संकेत नीचे दिया गया है, लेकिन पहले आप देखें। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे। तो देखिए, जो आप ऋग्वेद काल के जो देवता हैं उनमें अगर वरुण का स्थान देखा जाए तो वरुण का स्थान था तीसरा। प्रथम स्थान किसका था? इंद्र का, और द्वितीय स्थान था अग्नि का, लेकिन तीसरा स्थान किसका था? वरुण का। तो जो जल या समुद्र का देवता माना गया है और उसे ऋत अर्थात ऋत मीन्स प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राकृतिक संतुलन का रक्षक उसे माना गया है। किसको? वरुण को। और ये जगत में जो भी घटनाएं होती थी ये समझा जाता था कि उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। अर्थात क्योंकि ये जो थे वरुण देवता, ये पाप का कठोर दंड विधाता था। मतलब अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसे कठोर दंड देने का कार्य इन्हीं का था। तो ये क्या करते थे? पापियों को दंड देते थे और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। और उत्तर जो संकेत है, उत्तर संकेत, इसमें 1 और 3 को आप देखें क्या कहीं मिल रहा है? तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें 1 और 3 होना चाहिए। यहाँ जो हमारा ऑप्शन है इसमें पहले वाले में 1 एवं 2 सही है, दूसरे में भी वही दे दिया है, तो इसमें हम एक लाइन बढ़ा देते हैं। ये 1 एवं 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदिकाओं के जो हमें प्रमाण मिले हैं, सर्वप्रथम वो मिले हैं कालीबंगा से और लोथल से, गुजरात स्थित लोथल से। तो देखिए, आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में 2 में से 1 दिए होंगे या दोनों एक साथ दिए होंगे। तो यहां देखिए आपको कालीबंगा दिया गया है, और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में स्थित है। और जो मैंने आपको लोथल बताया वो कहां है? वो गुजरात में स्थित है। तो ये जो है संधवपुरा स्थलों के उत्खनन से यहां से क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं यहां से उपलब्ध हुई हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा उस समय प्रचलित थी, या यज्ञ उस समय प्रचलित था। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा कालीबंगा, और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री से, वो है लकुलिस। और लकुलिस को देखिए, यहां जो बात की जा रही पाशुपत संप्रदाय की, तो पाशुपत संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो लकुलिस, या इनको लकुली भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये लकुली या लकुलिस नाम के ब्रह्मचारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना, इस संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। क्या मानते हैं? शिव का अवतार। किसको? लकुलिस को। तो कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि लकुलिस को किसका अवतार माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? पंचमकार, तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों, पंचम मीन्स 5, आपको समझ लेना चाहिए कि 5 कारक होंगे। तो देखिए यहां क्या है, कौल, पाशुपत, शैव सिद्धांत और त्रिक, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको चूज करके बताना है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान था। तो देखिए, कौल मार्गी शाक्त जो थे वो उन्हीं के यहाँ पंचमकारों का विधान था। और पंचमकार क्या थे? मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन की उपासना के द्वारा मुक्ति
पाने में विश्वास ये लोग रखते थे। मतलब मुक्ति पाना है तो ये 5 चीजें उपयोग में लानी है, ये 5 चीजें हमें अपनानी है। जबकि इस हिसाब से देखा जाए तो इनका आचरण अत्यंत घृणित था। तो ये लोग बहुत ही घृणित थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप ध्यान दें कि किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान था, तो ऑप्शन नंबर ए कौल, कौल संप्रदाय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? आप ध्यान दें, भागवत से आप याद कर लें भगवती, मां भगवती मीन्स दुर्गा। तो दुर्गा के कितने रूप हैं? 9। आप इससे ध्यान देंगे कि आप भागवत धर्म कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। आप ध्यान रखेंगे, मैंने जो आपको ट्रिक बताई इससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से पंचरात्र व्यूह के 4 देवता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचरात्र व्यूह के 4 देवता कौन से हैं? तो पंचरात्र के अंतर्गत कौन कौन से देवता आते हैं, अगर ये आपके माइंड में है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ये पंचरात्र आता है। पंचरात्र का मतलब है 5 रातें, और 5 पंचरात्र व्यूह में जो वासुदेव कृष्ण की जो उपासना के साथ उनके परिवार के अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी, उनमें कौन कौन है? संकृष्ण या संकर्षण। तो देखिए यहां जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो देखिए संकर्षण, और मैंने बताया आपको संकृष्ण या संकर्षण, तो संकृष्ण या फिर संकर्षण दिया होगा, तो यहां जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो संकर्षण मिल रहा है। और प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न देखिए ये भी आपको मिल गया, ये प्रद्युम्न होना चाहिए, ठीक है ना, प्रद्युम्न मिल गया। अब इसके बाद अनिरुद्ध, आप ध्यान रखेंगे अनिरुद्ध, ये सब क्या है? ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही जो है उन्हीं के परिवार के अन्य सदस्य हैं। तो उनके परिवार के जो अन्य व्यक्ति थे उनकी उपासना की जाती थी 5 रात, तो इसीलिए इसको कहा गया पंचरात्र व्यूह, जिनमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सम्मिलित थे। तो आप देखिए इसमें जो है वासुदेव भी सम्मिलित हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें क्या बताना था? 4 जो है हमें पंचरात्र व्यूह में 4 देवता कौन हैं, जो आपको ऑप्शन 6 दिए गए हैं, इनमें से आपको 4 चूज करने हैं। तो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, ये 4 इसमें राइट हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं जरा नीचे, अभी आपको जो कूट दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो कूट के अकॉर्डिंग आप चूज करें 3, 5, 6 जिनमें मिल रहा हो, 3, 5, 6, और एक पहला था क्या? अनिरुद्ध। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए में है पहला मीन्स अनिरुद्ध, और 3rd प्रद्युम्न, और 5th संकर्षण, और 6th वासुदेव, मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? तो देखिए यहां जो नाम आपको दिए गए हैं, डेमेट्रियस, और इसके बाद है मेनांडर, और 3rd है स्टेटो, और 4था है, यहां ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आगे बढ़ गया है, अंटियल की 10। तो देखिए इसको छोड़िए, फिलहाल जो हमें आंसर जो हमें मिलना है वो इन्हीं 3 में से ही मिल जाएगा। निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है? तो बौद्ध ग्रंथ जो मिलन पन्नो है, मिलन पन्नो नामक जो ग्रंथ है बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है, इसके अनुसार भारतीय यूनानी शासक जो मेनांडर था ये उच्च कोटि का विद्वान था, विद्या और कला का प्रेमी था, बौद्ध धर्म का ये संरक्षक भी था। तो देखिए इस हिसाब से मेनांडर मीन्स मिलिंद पन्नो से जो हमें मिल रहा है वो राजा मिलिंद
के बारे में इसमें है और मेनांडर उन्हीं का नाम है। तो राजा मिलिंद या मेनांडर बौद्ध भिक्षु, मतलब इस ग्रंथ में जो है महान बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, और राजा मिलिंद के अनेक, मतलब ऐसा हुआ कि नागसेन जी ने क्या किया, राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ प्रश्नों का, दार्शनिक उनके कुछ प्रश्न थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया था और यही उत्कीर्ण किया गया है किसमें, आपके उल्लिखित किया गया है किसमें, मिलिंद पन्नों में। तो मिलिंद पन्नों के अनुसार देखा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन का जो आंसर मिल रहा है वो भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित है, तो भारतीय बौद्ध साहित्य जो मिलिंद पन्नों ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें मेनांडर का नाम अंकित है, मीन्स मिलिंद का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।